जोहार नमस्कार। मैं अभय बेदिया। आप सभी सम्मानित दर्शकों का ट्रैवल इंडिया टीवी में स्वागत है। स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान के इस संस्करण में हम लेकर आए हैं वर्तमान के बिहार के रोहतासगढ़ की उरांव जनजाति की वीरांगना सिनगी दई की वीर गाथा। उरांव वीरांगना सिनगी दई का नाम सुनकर ही हम उनके शौर्य और पराक्रम से रोमांचित हो उठते हैं। उन्होंने अपने उरांव राज्य को उस समय संभाला जब संगठित सेना तुर्कों के साथ युद्ध में बिखर चुकी थी। लड़ने वाले पुरुष योद्धा राष्ट्र रक्षण में प्राण न्यौछावर कर चुके थे। ऐसे समय में रोहतासगढ़ के राजा रुईदास की पुत्री राजकुमारी सिनगी दई ने योग्यता, वीरता, बुद्धिमत्ता के साथ उरांव राज्य को संभाला। करीब 13वीं या 14वीं सदी की बात है जब तुर्क दिल्ली के सल्तनत पर अपना कब्जा जमा चुके थे और उनकी फौजें देश के विभिन्न क्षेत्रों पर अपनी जीत का परचम फहराती जब रोहतासगढ़ के इलाकों से गुजर रही होगी तो उन्हें इस बात का कभी गुमान तक न होगा कि उनकी जीत का सिलसिला कुछ देर के लिए थमने वाला है और उनकी हार की वजह कोई लड़ाकू योद्धा दल न होकर वीरांगनाओं का दल होगा। जब तुर्क की फौज रोहतासगढ़ के इलाकों से गुजर रही थी तब उन्हें मुखबिरों की जुबानी यह बात पता चली कि घने जंगलों के बीचों बीच स्थित दुर्गम पहाड़ों पर कोई जंगली कबीले के किला बना हुआ है जहां पर वे लोग काफ़ी सालों से राज कर रहे हैं और उनके बारे में यह बात भी काफ़ी प्रचलित थी कि वे लोग काफ़ी समृद्धशाली और वैभवपूर्ण जिंदगी व्यतीत करते थे और पहाड़ के नीचे बसे आसपास के गांवों से आम चीज़ों की खरीद फरोख्त तक के लिए बेशकीमती पत्थरों का प्रयोग करते थे। बेशकीमती धन दौलत की कहानियों ने फौज के वहां हमला करने के उनके मंसूबों की आंच कुछ और सुलगा दी थी ताकि उन पर भी वे लोग अपना आधिपत्य जमा सके। दुश्मन आदिवासियों की कमजोरी तलाशने लगे। तभी इन दुश्मनों को पता चला कि कुछ दिनों में उनका कोई त्यौहार आने वाला था जिसमें वहां रहने वाले सभी लोग, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, हर्षोल्लास से त्यौहार के अवसर को पारंपरिक ढंग से मनाते थे। इस त्यौहार में सखुआ पेड़ और फूल के साथ परंपरागत विधि विधान से पूजा अर्चना करते थे जिसको तोड़ने के लिए गांव के सारे पुरुष नाचते गाते हुए जंगल की ओर जाते हैं। उस दौरान लोग खास तौर पर तैयार किए गए चावल से बनने वाली मादक पेय का जमकर सेवन करते थे जिसका असर किसी आम मदिरा या शराब से कम नहीं होता था। अगर ऐसे समय पर उन पर हमला बोल दिया जाए तो उन्हें आसानी से हराया जा सकता है। रोहतासगढ़ में बसा आदिम समाज बराबरी पर आधारित एक समतावादी समाज था जिसमें बिना भेदभाव के स्त्री और पुरुष को सदियों से बराबरी का दर्जा हासिल था। इसलिए स्त्रियां भी सभी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी और पुरुषों की तरह युद्ध कौशल में भी पूरी तरह पारंगत थी। इसलिए फौज के आने की खबर सुनकर वहां मौजूद लगभग सभी पुरुषों को नशे में धुत पाकर और दुश्मन से मुकाबला करने में उन्हें पूरी तरह से असमर्थ देखकर भी वहां की स्त्रियों ने अपना धैर्य नहीं खोया बल्कि ठंडे दिमाग से उनसे डटकर सामना करने के लिए रणनीति बनाने लगी जिनका उन्हें पर्याप्त ज्ञान और अभ्यास भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बचपन से ही लड़कों और लड़कियों को बाकी सभी चीज़ों की तरह युद्ध कला का प्रशिक्षण भी दिया जाता था ताकि वक्त पड़ने पर हर कोई अपने समाज की रक्षा करने के लिए युद्ध लड़ सके। रोहतासगढ़ में पुरुष मांदर की ताल में झूम रहे हैं और सिनगी दई अपनी साथियों के साथ सर पर मुरेठा बांधे तीर कमान लिए निकल गई शिकार करने। रोहतासगढ़ की राजकुमारी उरांव जनजाति की इस आदिवासी युवती ने मुगलों का सामना किया। पुरुष का वेश धारण कर सिर पर पगड़ी बांधी, हाथों में तलवार, घोड़े पर सवार दुश्मनों को ललकार दी। एक ही रात में 3 बार हमला और तीनों बार दुश्मनों को सोन नदी के पार खदेड़ दिया। सिनगी दई ने महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए उरांव समाज के शिकार उत्सव विशु सेंद्रा को चुना। इस स्त्री सेना के बल पर मुस्लिम तुर्कों के आक्रमण को सिनगी ने विफल कर अपने शौर्य का परिचय दिया। आज भी काफ़ी गर्व के साथ उसे राजकुमारी सिनगी दई के रूप में याद किया जाता है जिसने हमलावरों के हाथ अपनी जाति को संहार होने से बचाया। आज भी उसी विजय के यादगार के तौर पर स्त्रियां 12 साल में एक बार पुरुषों का भेष धारण कर
तीर धनुष, तलवार और कुल्हाड़ी आदि लेकर जानवरों के शिकार के लिए निकलती है, जिसे जनी शिकार या मुक्का सेंद्रा के नाम से पुकारा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 3 बार मुगलों को हराने की स्मृति में सिंगी दई की शौर्य गाथा को जीवंत रखने के लिए आज भी उरांव औरतें अपने माथे पर 3 खड़ी लकीर का गोदना गोदवाती हैं। इतिहास में आदिवासी महिलाओं की वीर गाथा भरे पड़े हैं। इतिहास गवाह है कि जनजातीय समाज ने कभी सिर झुकाकर दास्ता स्वीकार नहीं की, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया। उनमें से एक थी सिंगी दई। अमर बलिदान है सिंगी दई को सत सत नमन। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं और अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे एक वीर जनजाति नायक की वीरता की कहानी लेकर। जुड़े रहे ट्रैवल इंडिया टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।